हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने स्टूडेंट के कहने पर ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैड डेवलप्ड सच ए यू नो कोर्स जस्ट टू क्रैक ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द पोर्शन ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट ने कहा कि सर आपका 6 महीना कोर्स तो थोड़ा सा कई बच्चों को लगता है कि लंबा है, लेकिन मेरी व्हाट आई पर्सनली एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, एक बार 6 महीने का कोर्स करें। गेट रिड ऑफ इंग्लिश, द फियर ऑफ इंग्लिश। जो डर है उसे छुटकारा पाएं। उसमें आपको बहुत बारीकी से चीज़ सीखने को मिलेगी। लेकिन जो मैंने कोर्स डेवलप किया है जस्ट टू क्रैक दी पोर्शन ऑफ इंग्लिश इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके चलते हुए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक डेमो दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी डेमो दिया है, सेंटेंस सेट कैसे करते हैं इसका भी एक मतलब डेमो है, वो आप मतलब देख सकते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी हमने एक डेमो दिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर इंग्लिश का पेपर क्रैक करना है, ठीक है, तो थोड़ा बेस तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आ ही रही है। हिंदी के सड़क के इंग्लिश बनाना आ रही है, वाइस वर्सा भी आ रहा है, तो वो आपसे हिंदी के सड़क के इंग्लिश भी बनवाएँगे और इंग्लिश के सड़क की हिंदी भी बनवाएँगे। तो इसलिए बेस तो ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो पोर्शन है। मान लो 10 सेंटेंस आए एक-एक नंबर के या आधे-आधे नंबर के, तो अगर हम बेस तैयार होगा, तो हमारे वो 5 नंबर 10 नंबर हम, ठीक है ना, उनको कैच कर पाएँगे। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के। फ्रेंड्स, तीनों टेंस को मिक्स करके चल रहा हूँ और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप रहा शब्द को माइंड में रखिए। रहा, रही, रहे, मात्रा कोई भी हो सकती है। अगर रहा रही के साथ है शब्द आ जाए, रहा रही के साथ है शब्द आ जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, मात्रा कोई भी हो सकती है। अगर रहा के साथ था आ जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे। अगर रहा के साथ होगा शब्द आ जाता है, जा रहा होगा, जा रही होगी, जा रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हमें टेंस के नाम याद नहीं करने, क्योंकि जब इंग्लिश बोलोगे लिखोगे तो सेंटेंस कैसे बनता है ये ध्यान में रखना है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा, एसईएस लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, ये ध्यान में रखना है। पर क्योंकि टेंस पढ़ा रहे हैं तो एक बार टेंस के नाम बोलना जरूरी है। लेकिन आप, मैं पर्सनली क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, रहा के साथ, सुनो इधर, जैसे ही रहा के रहा रही के साथ है आ जाए, आपके माइंड में आना चाहिए इज एम आर। जैसे ही रहा के साथ था आ जाए, आपके माइंड में आना चाहिए वॉज वर। जैसे ही रहा के साथ होगा होगी आ जाए, आपके माइंड में आना चाहिए शैल बी, विल बी। शैल बी डबल है, विल बी भी डबल है, ठीक है। और तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ये तीन कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। देख रहे हैं आप, रहा के साथ है, इजेमार लगा दीजिए। रहा के साथ था आ जाए, वॉज वर लगा दीजिए। रहा के साथ होगा आ जाए, शैल बी, विल बी लगा दीजिए। इनको हम अलग अलग आपको बॉक्स में दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए अलग अलग हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। रहा, रहा रही के साथ है आ जाए, माइंड में आना चाहिए एज एम आर, ठीक है। इस सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल यू के साथ। सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, वॉज वर आना चाहिए। टेंस के नाम को भूल जाइए, वो तो ठीक है, कहने में आता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब इंग्लिश बोलोगे लिखोगे तो अपने को हेल्पिंग अब याद आनी चाहिए। टेंस के नाम याद आने से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही रहा के साथ है आ जाए, इज एम आर। इज विथ सिंगुलर, एम विथ आई, आर विथ प्लूरल, एज वेल इज विथ यू, ओके। रहा के साथ था आ जाए, वॉज वर। वॉज सिंगुलर आई के साथ, वर प्लूरल, और यू के साथ, यू के साथ भी वही आएगा। और अगर रहा के साथ होगा आ जाए, शैल बी, विल बी। शैल बी प्लूरल आई के साथ, विल बी सिंगुलर, सिंगुलर यू और दे के साथ।
ठीक है। आई एम सॉरी, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाइए, योर दे के साथ। क्लियर? 3 टेंस का सार ये है। रहा के साथ है आते ही माइंड में आना चाहिए इज एम आर, रहा के साथ था आते ही वॉज वर, और रहा के साथ होगा आते ही शैल बी, विल बी, ये डबल डबल है। तीनों के साथ आईएनजी आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब हम रहा है के 6 क्षण कैसे बनते हैं, जैसे पिछला आपने देखा, अब तो याद ही हो गया। अगर आप 2-3 बार मेरे इस डेमो वीडियो को सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले वाला, बात खत्म, 7वां क्षण नहीं होता है। 6 सेंटेंस पे अगर मास्टरी कर लेते हो एक टेंस पे, तो अगले टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करना है। हेल्पिंग तो चेंज करोगे इंग्लिश के क्षण में, वो कैसे? पहचान को देख के। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के 6 सेंटेंस। सीता आटा गूंद रही है, सिंपल है। सीता इज सिंगुलर, सीता इज नीडिंग फ्लोर। के साइलेंट रहेगा, ठीक है, के साइलेंट रहेगा, इसको नीडिंग बोलेंगे, कि नीडिंग नहीं, के साइलेंट है, तो सीता इज नीडिंग फ्लोर, सिंपल है। नहीं आ गया, हेल्पिंग और के बाद नॉट। पीछे 3 टेंस के डेमो में देख लिया आपने। इंटेरोगेटिव आ गया, यानी कि क्या शुरू में आ गया, इंटेरोगेटिव है, हेल्प में बाहर कर दीजिए, ये इज बाहर कर दिया। इस सीता नीडिंग फ्लोर, क्वेश्चन मार्क का ध्यान ध्यान रखें। इफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव ओनली देन। सिंपल और नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता नहीं है। एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। क्या सीता आटा नहीं गूंथती है? क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। और जब इंट्रो नेगेटिव होता है, फ्रेंड्स ध्यान रखिए, नॉट तीसरे नंबर, स्ट्रक्चर सेम है। देख रहे हैं आप, इज सीता, है ना, इज सीता नॉट, ये देखिए नॉट तीसरे नंबर पे। पीछे जो इंडिफरेंट टेंस के डेमोस थे उनमें भी सेम चीज थी। इंट्रो नेगेटिव में नॉट थर्ड नंबर पे आएगा आएगा निश्चित रूप से। सीता आटा कहाँ गूंथती है? कहाँ गोले पे, बिना गोले वाले में है, और जिन पे गोला नहीं है हेल्पिंग दूसरे नंबर पे आएगा। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, वेयर इज। सीता कितना आटा गूंथती है? कितना मीन्स गोला। आटे को गिन नहीं सकते, हाउ मच लगेगा। संख्या होती है तो हाउ मेनी, क्वांटिटी है तो हाउ मच। जिसको अपन गिन नहीं सकते वहाँ हाउ मच लगाना है। क्लियर? कितना आटा गूंथती है, अब कितना पे गोला है ना। 4 शब्द बताए थे मैंने, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। हेल्प में तीसरे नंबर। कहाँ दिक्कत आ रही है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या हुआ? रहा के साथ है, इज एम आर, जी प्लस आई एन जी, खत्म। एग्जाम्पल आपके सामने। पास्ट कॉन्टिन्यूस के 6 सेंटेंस देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, रहा था, रहा था, रहा था, रहा था, है ना। पहला सेंटेंस सिंपल है, बच्चा अंगूठा, बच्ची अंगूठा चूस रही थी, बेबी वॉज सकिंग, हम वॉज लगा दिया। बच्ची अंगूठा नहीं चूस रही थी, हेल्पिंग और के बाद नॉट आएगा। स्ट्रक्चर सेम है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हम यहाँ डू नॉट, डज नॉट लगा रहे थे। पास्ट इंडिफरेंट टेंस में डिड नॉट लगाया था। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में विल नॉट, शैल नॉट लगाया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगाया था। पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्प में 2 हैं, वॉज नॉट, वर नॉट, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बेबी सिंगुलर है, वॉज नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गई। आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस में वर्ब में आईएनजी लगाना जरूरी है। ठीक है, क्या बच्ची अंगूठा चूस रही थी, इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग और बाहर आ गया। हिंदी के क्षण की पहचान सुनते ही हेल्पिंग और माइंड में आ जानी चाहिए। हेल्पिंग और माइंड में आ जाए और उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, 6 में से कौन सा सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश बना दीजिए, खत्म करो। क्लियर? फिर देखिए, क्या बच्ची अंगूठा नहीं चूसती है, इंट्रो नेगेटिव, ये हेल्पिंग और बाहर आएगा, सब्जेक्ट नॉट तीसरे नंबर पे आना ही आना है। बच्चा अंगूठा, बच्ची अंगूठा कब चूसती है, कब पे गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। वैन चूस रही थी, सॉरी, तो बच्ची बच्ची अंगूठा कब चूस रही थी, तो वैन वॉज बेबी सकिंग थम। बच्ची अंगूठा चूस रही थी, बेबी वॉज सकिंग थम। बच्ची अंगूठा नहीं चूस रही थी, बेबी वॉज नॉट सकिंग थम।
क्या बच्ची अंगूठा चूस रही थी? वॉज बेबी सकिंग थंब। क्या बच्ची अंगूठा नहीं चूस रही थी? वॉज बेबी नॉट सकिंग थंब। बच्ची अंगूठा कब चूस रही थी? व्हेन वॉज, क्योंकि व्हेन पे गोला नहीं है। कौन सी बच्ची अंगूठा चूस रही थी? कौन सी पे गोला है? थर्ड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस तरह से आप पास्ट कंटीन्यूअस के 6 सेंटेंस बना सकते हैं। जब कभी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात आ जाए, सुनिए, रहा के साथ था और था आते ही वॉज वर्ब, फर्स्ट वन प्लस आईएनजी। सेंटेंस 6 हैं, एग्जाम्पल दिखाए हैं आपके सामने, बनाते रहिए, ऐसे सेंटेंस खूब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटीन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसके हेल्प में डबल हैं, विल बी और शैल बी। ठीक है, ऐसे और भी डबल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। विल बी दो हैं, शैल बी दो हैं। ऐसे आगे आएंगे, शैल हैव, विल हैव, फिर और आगे आएंगे, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, और एक ट्रिपल का भी आएगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आप यूट्यूब पे मेरे 2 वीडियो हैं, यूज़ ऑफ डबल हेल्पिंग वर्ब। डबल हेल्पिंग वर्ब के यूज़ कैसे करना है, यानी जब हेल्पिंग डबल हो तो 6 सेंटेंस में विल बी, यहाँ 2 भी डबल हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ किया जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर आप देखें। वहाँ पे ट्रिपल के लिए भी एक मैंने वीडियो बनाया है, यूज़ ऑफ ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब, यानी शैल हैव बीन, विल हैव बीन के 6 सेंटेंस कैसे बनते हैं। शैल हैव बीन, विल हैव बीन को नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में, गोले वाले में, बिना गोले वाले में कैसे यूज़ करना है, आप वहाँ पे आराम से देखें। विल बी शैल बी डबल है। सिंपल सेंटेंस में देखो, रही होगी आ गया, पहले तो पहचान, मतलब हिंदी के सेंटेंस की रिकॉग्निशन इतनी साउंड कर लीजिए, रही होगी आते ही माइंड में शैल बी, विल बी, टेंस का नाम नहीं, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सिर्फ पहचान, है ना, पहचान हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। ट्रांसलेशन का जो रास्ता है वो ये है, सेंटेंस पढ़ते ही पहचानो, पहचान के हेल्पिंग वर्ब पकड़ो, और फिर जो 6 सेंटेंस होते हैं उसमें से जो भी है उसकी इंग्लिश बना दो, खत्म। ये है ट्रांसलेशन, और क्या। तो हर टेंस की हिंदी की सड़ने की पहचान कर लो, पहचान सुनते ही हेल्पिंग माइंड में आने चाहिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, और फिर ये 6 सेंटेंस इनकी इंग्लिश बन जाएगी। तो मैं यह बात कर रहा था कि हेल्पिंग डबल होते हैं, ठीक है ना। अगर हेल्पिंग डबल होते हैं तो फिर उनके 6 सेंटेंस कैसे बनते हैं, सुन लीजिए। सिंपल में विल बी, शैल बी साथ आएंगे, कोई भी हो, आगे भी जैसे मैंने कहा शैल है, विल है, साथ आएंगे। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, कोई भी डबल हेल्पिंग का सेंटेंस आ जाए तो आपको सिंपल में साथ रखने हैं, विल भी साथ आ रहा है। नहीं आ गया नेगेटिव है, नॉट बीच में आएगा, देखिए आप, नॉट बीच में आ रहा है। जब भी हेल्प में डबल हो, नॉट बीच में लगाइए, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो विल नॉट बी। मुर्गी अंडे सेक रही होगी, हैन विल बी पर्चिंग एग। मुर्गी अंडे नहीं सेक रही होगी, हैन विल नॉट बी, नॉट बीच में आया, हैन विल नॉट बी पर्चिंग एग। क्या मुर्गी अंडे सेक रही होगी, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से सुनो, ये डबल हेल्पिंग वर्ब है, दोनों बाहर नहीं आएंगे, ऐसी गलती नहीं करना। जब हेल्पिंग डबल होता है और सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ जाए, आधा जो पहला शब्द है विल बी का पहला विल, ये बाहर आएगा, बी सब्जेक्ट के पीछे रह जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए क्या आ गया, इंटेरोगेटिव है, ये विल बी बीच में सब्जेक्ट, डबल हेल्पिंग दोनों बाहर नहीं आएंगे, आधा सब्जेक्ट आधा, आधा सब्जेक्ट आधा, क्लियर, क्योंकि डबल है ये। इसलिए मैंने इनके एग्जाम्पल आपको अलग से समझा रहा हूँ, पढ़ा के छोड़ना अलग है। मैं आपको स्क्रीन पे भी मतलब है ना इनके एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, ठीक है। और ऑनलाइन तो अगर 6 महीने का कोर्स है तो उसमें तो मैं थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस स्क्रीन पे भी कराता हूँ, और प्लस होम असाइनमेंट देता हूँ, उनके आंसर की देता हूँ, ताकि मान लीजिए स्टूडेंट घर पे बैठ के अपने को एनालाइज
कर पाए कि मैं कितना पानी में हूँ और मैं कितना कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस करने से, केवल पढ़ा के छोड़ने से कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, नहीं लिख पाओगे। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। चलना आपको पड़ेगा, टाँगे आपको यूज़ करनी पड़ेंगी, तभी मंजिल मिलेगी। ठीक है? क्या मुर्गी अंडे नहीं सेक रही है? इंट्रो नेगेटिव है। इंट्रो नेगेटिव में भी आधा सब्जेक्ट आधा। हम नॉट कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन ये डबल है ना, तो विल बी के बाद नॉट मत लगा देना। नॉट हमेशा बी के पहले आता है। विल बी के बाद नॉट नहीं आएगा, बी के पहले नॉट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है? विल आ गया, ये बी, लेकिन नॉट बी के पहले है। डबल हेल्पिंग में ध्यान रखें, अच्छी तरह से देख लो ना, केवल अपने को माइंड में तो सेट करना है, एग्जाम्पल सामने। फिर आता है हमारा, मुर्गी अंडे कैसे सेक रही थी? कैसे पे गोला नहीं है, तो जिन पे गोला नहीं है उसमें डबल हेल्पिंग कैसे यूज करेंगे? कभी साथ नहीं आएंगे। आधा सब्जेक्ट आधा। ये देखिए, हाउ पे गोला नहीं है, ठीक है, ये विल फिर सब्जेक्ट फिर जिन पे गोला नहीं है उनमें अगर डबल हेल्पिंग सेंटेंस यूज करना है, सॉरी डबल हेल्पिंग यूज करना है, तो आप पहले डब्ल्यू टाइप शब्द लिखोगे, फिर आधा फिर सब्जेक्ट आधा। जिन पे गोला नहीं है, डबल हेल्पिंग साथ में नहीं आएगा, आधा सब्जेक्ट आधा, फिर आगे चलता रहेगा। ठीक है? कितनी मुर्गियां अंडे सेक रही हैं? कितनी, कितनी पे गोला है यानी हाउ मेनी। थर्ड नंबर पे लगेगा, लग रहा है, ठीक है ना? ये देखिए थर्ड नंबर पे आ रहा है, यहाँ दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के, ठीक है, पहचान मैंने बता दी। रहा हो, देखो रहा के साथ होगा आते ही, शैल बी विल बी, सेंटेंस 6 हैं, सिंपल में साथ में रहेंगे, है ना? हैन देखिए, मुर्गी अंडे सेक रही होगी, हैन विल बी पर्चिंग एग, नेगेटिव। मुर्गी अंडे नहीं सेक रही होगी, नहीं मीन्स नेगेटिव, नॉट बीच में आएगा। हैन विल नॉट बी पर्चिंग एग। ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और इंग्लिश से छुटकारा पाना है। क्या मुर्गी अंडे सेक रही हो? क्या आ गया? जनरल हम क्या करते हैं? हेल्पिंग और बाहर लाते हैं, लेकिन क्योंकि ये डबल हेल्पिंग में शैल बी विल बी दोनों बाहर नहीं आएंगे, आधा सब्जेक्ट आधा। एग्जाम्पल आपके सामने, विल हैन बी पर्चिंग एग, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। क्या मुर्गी अंडे नहीं सेक रही होगी? इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव में नॉट थर्ड नंबर पे आता है, तो नॉट विल बी के बाद नहीं आएगा, बी के पहले आएगा। एग्जाम्पल सामने, ठीक है ना? विल हैन नॉट बी के पहले नॉट आएगा, विल हैन नॉट बी पर्चिंग एग, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। मुर्गी अंडे कैसे सेक रही होगी? कैसे शब्द आ गया, कैसे पे गोला नहीं है, जिन पे गोला नहीं है, जिन डब्ल्यू एस टाइप पे गोला नहीं है, डबल हेल्प में कभी साथ में नहीं आएगा, आधा सब्जेक्ट आधा। पहले डब्ल्यू एस लगेगा, एग्जाम्पल सामने, हाउ लग गया, अब आधा सब्जेक्ट आधा। जिन पे गोला नहीं है, कितनी कितनी मुर्गियां अंडे सेक रही होंगी? कितनी मुर्गियां मतलब हाउ मेनी, राइट? इस पे गोला है, थर्ड नंबर पे आ रहा है विल बी। हाउ मेनी हैंड्स विल बी पर्चिंग। फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग बताया और अब मैं एक मिक्स प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ। मिक्स प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि धीरे धीरे माइंड पे वजन भी तो बढ़ना चाहिए। अब आपको पहले तो पहचान देखनी पड़ेगी। व्हाट माय पर्सनल एडवाइस टू यू इज दैट यू गेट परफेक्शन ऑन रिकॉग्निशन। ये पहचान, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब 6 सेंटेंस बनते हैं, खत्म करो कहानी को। मोटी मोटी चीज ये है, राइट? देखिए, ये रहे आ रहा है, रहे सुनते ही इज एम आर, रहा होगा आ रहा है, रहा होगा देखते ही या सुनते ही शैल बी विल बी। जैसे मैंने टिप्स पे कर रखा है, आप कर लीजिए, आप और हम बराबर हो जाएंगे। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि बहुत जल्दी आप हमसे आगे निकलें, लेकिन उसके लिए वीडियोस ध्यान से देखने, पूरे वीडियोस देखने, शॉर्टकट में नहीं चलता है। लोगों ने कहा है हेस्ट इज वेस्ट, जल्दी का काम खोटा। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
धीमी और सुदृढ़ चाल रेस जीती। और दोहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फलो। जो प्रकृति का नियम है, नेवर फ्लो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द नेचर, उसके फ्लो के अगेंस्ट में नहीं जाना हमको, जो सिस्टम है चलना पड़ेगा। तो पहले तो रिकॉग्निशन, रहा होगा सुनते ही शैल बी विल बी, रहे सुनते ही इज एम आर, रहा था सुनते ही वॉज वर, रहा होगा सुनते ही शैल बी विल बी, रहा रही सुनते ही इज एम आर, रहा था रहते सुनते ही वॉज वर, रहा हूँ सुनते ही इज एम आर, रहा था सुनते ही वॉज वर। अब इनको पहचानना है। पापा मेरे अच्छे काम की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव। क्या वह किस्मत को नहीं कोस रहा है, ठीक है, क्या ये नेगेटिव आ गया, क्या और नहीं, इंट्रो नेगेटिव। कोलाहल में वह मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा होगा, नेगेटिव। कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे नारे लगा रहे हैं, सिंपल। तुम कक्षा में मुझे कोनी क्यों मार रहे थे, बिना गोले वाला। भालू बच्चों को करतब दिखा रहा होगा, ठीक है, भालू भालू बच्चों को करतब दिखा रहा होगा, ठीक है, सिंपल। भालू बच्चों को करतब दिखा रहा होगा। लुढ़कते हुए पत्थर पर कोई लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जम रही है, नेगेटिव, ठीक है। क्या चूहा तुम्हारे कपड़े कुतर रहा था, इंटेरोगेटिव। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, सिंपल। तुम पार्टी में कचौरी क्यों खा रहे थे, बिना गोले वाला। तो आपने देखा नहीं आ गया, नेगेटिव, ठीक है। क्या और नहीं आ गया, इंट्रो नेगेटिव। नहीं क्या वजह गई, नेगेटिव। कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, सिंपल। तुम कक्षा में मुझे कौनी क्यों मार रहे हो, क्यों, बिना गोले वाला। भालू बच्चों का कर्तव्य दिखा रहा होगा, सिंपल। लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जम रही होगी, नहीं, नेगेटिव। क्या शुरू में आ गया, इंटरगेटिव। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, सिंपल। तुम पार्टी में कचौरी क्यों खा रहे हो, क्यों आ गया, बिना गोले वाला। इसी तरह इनकी इंग्लिश बन जाएगी। नेगेटिव आ रहा है, इंटरगेटिव में विल बाहर और नॉट तीसरे नंबर पे, नेगेटिव है विल नॉट साथ में आ रहा है, ठीक है, सॉरी, मतलब विल बी का डबल का है तो नॉट बीच में आ रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला सिंपल है तो सिंपल के अंदर, ठीक है, ये देखिए आप, आर जैसे भी चलता है, ये जो कांग्रेस वर्कर्स है ये पूरा सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग फिर भी प्लस आएंगे। तुम कक्षा में मुझे कोनी क्यों मार रहे हो, वाई आ गया, बोला नहीं है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। भालू बच्चों को कर्तव्य दिखा रहा होगा, सिंपल सेंटेंस है, डबल हेल्पिंग वर्ब है, साथ आएगा। पीछे मैंने आपको विथ एग्जाम्पल समझाया। लुढ़कते हुए पत्थर पर काई नहीं जमती है, नहीं आ गया, हेल्पिंग प्लस नोट आ गया। क्या चूहा तुम्हारे कपड़े कुतर रहा था, क्या आ गया, हेल्पिंग बाहर आना, ये आ गया। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग और बी प्लस आएंगी, बाकी सब एज इट इज चलता रहेगा। तुम पार्टी में कचौरी क्यों खा रहे थे, क्यों पे बोला नहीं है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग और लगेगा, ये आ गया। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि सॉरी कि मैंने आपको तीनों कॉन्टिन्यूस किस अंदाज में आसान तरीके से पढ़ा दिए हैं। इन तीनों का जो एसेंस है, जिसे निचोड़ कहते हैं, राह के साथ है आते ही इसे मार, राह के साथ था आते ही वॉज वर, और राह के साथ होगा आते ही शैल बी विल बी, डबल डबल है। और तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल मैंने दिखाए कि 6 सेकंड कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, इस डेमो की वीडियो को आप अच्छी तरह से 2-3 बार देखें और इसी तरह सेंटेंस बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें और कंटिन्यूस टेंस से छुटकारा पाएं। तो विद दिस, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।